हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। नेटवर्क एनालिसिस और सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम बात करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट की और इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स की। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैसे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें डायरेक्टली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कई बार आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आता है तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और साथ ही साथ वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना आप बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब हम बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। स्टूडेंट, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे पास में जो बेसिक दो सोर्सेस होते हैं, जब हमने हमारा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सोर्सेस वोल्टेज और करंट सोर्स की हम बात करते हैं और इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स की जब हम बात करते हैं तो हम सोर्सेस को एक ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जनरली जब हम एक वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो वोल्टेज सोर्स को हम एक ओवल शेप में प्लस माइनस और उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सपोज रेजिस्टेंस आर है और ये वोल्टेज सोर्स वी वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है जिसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है। इसको जनरली हम इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं। और दूसरा जो इंडिपेंडेंट सोर्स हमने देखा या हम जानते हैं वो होता है आपका करंट सोर्स, जिसमें हम ओवल शेप के अंदर एक एरो बनाते हैं और इस करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हम इसके पैरेलल में कंसीडर करते हैं। तो जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हम एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस को एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आप अगर इस वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस बना दे या एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस से वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस बना दे तो इसको हम बोलेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। ओम्स लॉ आप सभी जानते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। हमें सिर्फ यही रिलेशन यूज करना है, V इज इक्वल्स टू आई आर रिलेशन का उपयोग करके हम आसानी से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास सपोज वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस अवेलेबल है और मुझे करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस बनाना है, तो ये रेजिस्टेंस जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्टेड है, यही रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है उन्हीं दो टर्मिनल पर। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मान लो सपोज ये ए बी टर्मिनल, नेटवर्क में कई ए बी टर्मिनल हैं जहाँ एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो आप उन्हीं दो टर्मिनल पर एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस बना सकते हैं जहां रेजिस्टेंस आपको चेंज नहीं करना है। और ये जो करंट है, इस करंट का मान हो जाएगा इस रिलेशन से, V इज इक्वल्स टू आई आर रिलेशन से I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V बाय आर। मतलब आपको यहाँ पर करंट का मान रखना है V बाय आर। ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज अपॉन ये रेजिस्टेंस। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो इस केस का हो गया कि अगर मेरे पास वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस है तो मैं कैसे करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस बना सकता हूँ। दूसरा स्टेप ये होगा कि अगर मेरे पास आई मान का कोई करंट सोर्स है जिसके सीरीज में रेजिस्टेंस आर लगा है, तो जब मैं करंट सोर्स से एक वोल्टेज सोर्स बनाऊंगा तो वही रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस हम प्लेस करेंगे, बस यहाँ पर हम सीरीज में करेंगे और इस वोल्टेज का मान V इज इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू आर, ओम के नियम से। तो देखिए, बहुत आसान होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स में हम कैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को उपयोग करेंगे वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आपको इस टाइप से कुछ रेजिस्टेंसेज और कुछ सोर्सेज सपोज कनेक्टेड हैं। जैसे आप ये ले लीजिए, एक सर्किट लेते हैं हम। इस सर्किट में दो सोर्स कनेक्टेड है और तीन रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। मान लो सपोज ये आपका 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये आपका 1 है, ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। सपोज ये आप यूनिट में लिख देता हूँ। ये ए बी टर्मिनल है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको एक करंट सोर्स में कन्वर्ट करिए, इक्विवेलेंट
करंट सोर्स में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो हम पहले क्या करें, करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसे सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने का रूल देखिए, आप समझिएगा। हमें हमेशा ये देखना होगा कि ये जो सोर्सेस यहाँ पर कनेक्टेड है, इन सोर्सेस की पॉलरिटी क्या है। पॉलरिटी को समझने के लिए आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि हमें बैटरी से हमेशा प्लस टर्मिनल से करंट बाहर आता हुआ मानना है, और उस करंट को अगर अगला सोर्स सपोर्ट कर रहा है, मतलब अगले सोर्स का करंट भी उसी दिशा में है जिस दिशा में पहले सोर्स का करंट है, तो वो दोनों सोर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कहलाएंगे, और सपोर्ट करते हुए कहलाएंगे मतलब वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं तो 5 वोल्ट से करंट इधर आएगा, 10 वोल्ट से करंट इधर जाएगा, मतलब एक ही दिशा में मुझे करंट मिल रहा है। तो ये दोनों ही सोर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार सीरीज में अगर कोई सोर्सेस कनेक्टेड है, बीच में कोई रेजिस्टेंस हो सकता है और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट करने पर उनको ऐड कर लें, अपोज करने पर आप उनको सब्ट्रैक्ट करके एक इक्विवेलेंट सोर्स बना लें। और बाकी सारे रेजिस्टेंसेस अगर कनेक्टेड है तो उन सभी रेजिस्टेंसेस का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चूंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो आप उनको ऐड करके लिख लें। तो यहाँ पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो मेरा इक्विवेलेंट सोर्स होगा वो ये 5 और 10 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस दिशा में उनका करंट जा रहा था उसी दिशा के अकॉर्डिंगली हमें प्लस माइनस लिखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों का ओवरऑल वोल्टेज 15 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ जो रेजिस्टेंस इनके साथ हम इस 15 वोल्ट सोर्स के साथ मुझे कंसिडर करना है वो हो जाएगा 5 ओम, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है। रेजिस्टेंसेस जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम सभी का एडिशन करके निकाल सकते हैं। तो ए बी टर्मिनल पर हम इस नेटवर्क को इस एक सिंगल सोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हमें इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। करंट सोर्स हमें पता है कि एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस को, ये अभी हमने देखा है, एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस को हम एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट जो करंट सोर्स होगा, उस करंट सोर्स में आप इस टाइप से पहले सर्किट बना लें, ये सोर्स आप बना लें, और इस सोर्स में ये जो रेजिस्टेंस 5 ओम है, यही 5 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर एज इट इज लग जाएगा, और ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को जब मैं करंट में कन्वर्ट करूंगा तो V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन से मैं I का मान लिखूंगा V बाय R। अब यहाँ पर V का मान 15 है और R का मान 5 है, इसका मतलब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 एम्पियर। और देखिए फिर से अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना हुआ तो भी हम इसी टाइप से आएंगे, 5 सीरीज में आ जाएगा, और V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन से 5 × 3 जब हम करेंगे तो 15 वोल्ट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम हुआ। इसके बाद देखिए हम और भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेते हैं। सपोज आपको वोल्टेज सोर्सेस पैरेलल में कनेक्टेड दिए हुए हैं। ये सपोज हमने एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस लिया है, और ये हमने दूसरा वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लिया है, और अब मुझे इसको इक्विवेलेंट सिंगल इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है सपोज। तो हम कैसे करें, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करें। सपोज इनके कुछ वैल्यूज हम ले लेते हैं। ये 10 वोल्ट है और ये 2 ओम है। ये सपोज हम ले लेते हैं 15 वोल्ट और इसको हम ले लेते हैं 1 ओम, और ये हमारे टर्मिनल हो गए ए बी। तो अब देखिए हमें क्या करना होगा, आप समझिए इस चीज़ को। पैरेलल में कभी भी अगर सोर्सेस, वोल्टेज सोर्सेस कनेक्टेड होते हैं तो आप उनको पहले करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लें। जब सीरीज में, अभी हमने इस प्रॉब्लम में ये देखा कि सीरीज में वोल्टेज सोर्सेस थे तो हमने उनको आसानी से ऐड करके उनका नेचर हमने देखा कि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और उस नेचर के अकॉर्डिंगली हम उनको सब्ट्रैक्ट और ऐड करके हमने उसको एक सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जब वोल्टेज सोर्सेज उनके रेजिस्टेंसेस के साथ पैरेलल में कनेक्ट होंगे तब हम इस टाइप से उनको ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पहले इनको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप इनको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो पैरेलल में जब करंट होगा तो हम उनको आसानी से ऐड कर सकते हैं किसी भी नोड पर। तो देखिए अब क्या होगा, ये वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस को अगर मैं एक करंट सोर्स और पैरेलल, ये सपोज मेरे दो टर्मिनल्स ए और बी हो गए, ए और बी नहीं ले, हम ए और बी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इसको 1 डैश ले लेते हैं। तो 1 डैश पर देखिए ये 1 डैश और एक टर्मिनल और मैंने यहाँ पे ले लिया 1। इन
वन और वन डैश टर्मिनल पर जब हमारा एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो मैं इसको एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। यही हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमें बोलता है, जहाँ रेजिस्टेंस का मान वही रहेगा जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्टेड है और करंट का मान I इक्वल्स टू वी बाई आर से 10/2 मतलब ये हो जाएगा 5 एम्पियर। सिमिलरली ये जो वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस है इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस में। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने यहाँ पर मिस कर दी है, ये जो पर्टिकुलर सोर्स है इस सोर्स की वजह से जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको यहाँ पर करंट लेना है, तभी आप इक्विवेलेंट सही बना पाएंगे। मतलब ये कि इस पर्टिकुलर सोर्स से कि प्लस टर्मिनल से करंट इधर आएगा तो हम यहाँ पर जो करंट है उस करंट का डायरेक्शन ये बनाए, और यहाँ 15 वोल्ट से करंट इधर जाएगा तो हम यहाँ जो करंट बनाएंगे उस करंट का मान हम ऊपर जाता हुआ बनाएंगे, और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया और ये टर्मिनल आपके ए बी हो गए। ये रेजिस्टेंस 1 ओम है तो ये 1 ओम ही रहेगा, और ये जो 15 V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन से I इज इक्वल टू V बाई आर से ये हो जाएगा 15 एम्पियर। अब देखिए हम नोड एनालिसिस या KCL का यूज़ करके, किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज़ करके हम अगले आने वाले वीडियो में KCL भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 15 एम्पियर करंट आ रहा है और 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्टेंट हम बोल सकते हैं, यहाँ से अब हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं, रिजल्टेंट हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर जाने वाला 10 एम्पियर करंट बच रहा है, क्योंकि एक की डायरेक्शन ऊपर है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो 15 आ रहा है और 10 और 5 बाहर जा रहा है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 10 हुआ, और 10 कैसा हुआ, आता हुआ, तो ये तो 10 हो गया। और साथ ही साथ हमें क्या है, 2 और 1 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पर और दोनों के एंडिंग पॉइंट एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हो तो हम उसको पैरेलल में कहते हैं। इसका मतलब 2 और 1 हम पैरेलल में ले सकते हैं, और दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ये हमने हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो लेक्चर में बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को ज़रूर से देखें। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं दो रेजिस्टेंसेस के केस में, तो R इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। तो R1 इंटू R2 मतलब 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब 2/3। तो ये हो गया आपका 2/3 ओम, और ये हमारा एक सिंगल, इन दोनों वोल्टेज सोर्स के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल करंट सोर्स हो गया। अब आप चाहें तो इस करंट सोर्स से फिर से वोल्टेज सोर्स भी बना सकते हैं, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स आप बना सकते हैं। तो वोल्टेज सोर्स के अंदर क्या होगा, देखिए सीरीज रेजिस्टेंस होगा सोर्स के साथ और एक वोल्टेज सोर्स लगा रहेगा। ये जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है V इक्वल टू आई इंटू आर से ये हो जाएगा 20/3, आई का मान 10, 2/3 रेजिस्टेंस, सो 20/3 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस का मान यही 2/3 ओम रहेगा। तो ये हमने दो पैरेलल वोल्टेज सोर्सेस से एक सिंगल करंट सोर्स या एक सिंगल वोल्टेज सोर्स बनाना देख लिया। आगे चलते हैं हम और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। अब यहाँ इस प्रॉब्लम में आप देखिए दो करंट सोर्सेस हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। करंट सोर्सेस उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में हमने कनेक्ट कर रखे हैं। जब आप ऐसा केस देखते हैं तब हम इन सोर्सेस को सीधे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि करंट सोर्स जब आपके सीरीज में है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि सेम करंट फ्लो होना चाहिए, और अगर अलग अलग वैल्यू के करंट सोर्सेस अगर हम कह रहे हैं कि सीरीज में कनेक्टेड है तो फिर हम उनको करंट सोर्स की फॉर्म में ऐड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इनको क्या करें, पहले वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दें। इन दोनों करंट सोर्सेस को इंडिविजुअल को हम पहले वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके फिर वोल्टेज सोर्सेज जब सीरीज में आ जाएंगे तो हम उनको ऐड कर पाएंगे। तो देखिए हम कैसे करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं हम यहाँ पर फिर से वही कुछ पॉइंट्स हम ले लेते हैं। ये पॉइंट आपका 1 है, ये पॉइंट आपका 1 डैश है, और ये पॉइंट आपका 2 है सपोज। तो 1 और 1 डैश के बीच में जब हम एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस को देख रहे हैं तो इस करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस को हम एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, जहां रेजिस्टेंस का मान 2 ओम होगा और वोल्टेज का मान प्लस माइनस उस दिशा में जिस दिशा में इस करंट सोर्स का करंट जा रहा है। तो इस करंट सोर्स का करंट ऊपर जा रहा है तो ऐसा प्लस माइनस V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन से ये हो जाएगा 20 वोल्ट, 10 इंटू 2 20 वोल्ट। तो ये आपका 1 पॉइंट हो गया
सॉरी, ये आपका 1 पॉइंट हो गया और ये आपका 1 डैश हो गया। फिर 1 डैश से 2 के बीच में देखिए 8 एम्पियर का करंट सोर्स और 2 ओम का रेजिस्टेंस। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो फिर से वही 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये वाला 2 ओम का रेजिस्टेंस और इसके सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का प्लस माइनस कैसा, वोल्टेज सोर्स का प्लस माइनस इस एरो की डायरेक्शन में ऊपर जाता हुआ, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्योंकि प्लस से करंट बाहर आएगा। और 8 टू जा 16 वोल्ट इसका वैल्यू हो गया। तो देखिए हमने दोनों करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्सेज में कन्वर्ट कर लिया। अब वोल्टेज सोर्सेज सीरीज में आप ये देख करके कि एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से भी करंट ऊपर जाएगा, इसकी वजह से भी करंट ऊपर जाएगा, मतलब एक ही दिशा में करंट जा रहा है और एक ही दिशा में करंट जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वोल्टेज सोर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और इक्विवेलेंट प्लस माइनस ऐसा ही रहेगा। तो ये 20 + 16 से ये 36 वोल्ट हो गया और ये 2 और 2 मिला करके सीरीज में, इसलिए ये 4 ओम हो गया। तो ये आपका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। अगर आप इसको इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो इक्विवेलेंट करंट सोर्स क्या होगा, देखिए इक्विवेलेंट करंट सोर्स अगर आप देखते हैं तो ये आपका इक्विवेलेंट करंट सोर्स का सर्किट हो जाएगा। ये 4 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा और V = IR रिलेशन से I = V/R, V/R मतलब 36/4। तो ये आपका हो जाएगा एम्पियर करंट। तो कुल मिलाकर के इस टाइप से अगर सीरीज में करंट सोर्सेस आपको मिल रहे हैं तो पहले आप उनको वोल्टेज में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर वोल्टेज का इक्विवेलेंट निकाल करके सीरीज में एडिशन करके फिर आप उसको वापस करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस भी स्टेप पर आपको सर्किट को लेकर के जाना है वहां तक आप उसको ले जा सकते हैं। एक और हम प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें थोड़ा और मिक्सचर हम ले लेंगे करंट और वोल्टेज सोर्सेस का, और इसके साथ ही मुझे लगता है कि आप सभी टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इस प्रॉब्लम में देखिए, ये मान लो सपोज आपका टर्मिनल ए और बी है और आपसे एक आ जा रहा है कि आप इसे सिंगल वोल्टेज सोर्स या सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करिए। तो देखिए हम इसको कैसे डील करते हैं। हमें एक ही कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि जब मैं पैरेलल में अगर मेरे पास सोर्सेज हैं तो करंट हो, सीरीज में है तो वोल्टेज हो। तो यहाँ देखिए अगर इस पॉइंट को मैं ए हम ले रहे हैं, इस पॉइंट को मैं ए डैश ले लेता हूँ, ये पॉइंट ए की अगर बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, और ये बी हो गया। तो ए और ए डैश के बीच में एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस है। ए डैश और बी के बीच में एक वोल्टेज सोर्स सीरीज रेजिस्टेंस, दूसरा वोल्टेज सोर्स सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। हमने कहा कि दो पॉइंट्स ए और ए डैश के बीच में अगर मुझे सोर्सेस कनेक्टेड है तो उन सोर्सेस के, अगर ये सोर्सेस पैरेलल में कनेक्टेड है, एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स है, अगर मुझे इनको सॉल्व करना है तो ये दोनों ही करंट सोर्स होने चाहिए। पैरेलल में मैं करंट सोर्स को ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर भी ये दोनों अगर करंट सोर्सेस होंगे तो मैं उनको ऐड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले ए और बी टर्मिनल, ए और ए डैश टर्मिनल पर दोनों ही सोर्सेस को करंट सोर्स में कन्वर्ट करूँ। तो देखिए एक सोर्स मुझे ऑलरेडी करंट सोर्स दिया हुआ है, तो ये 1 एम्पियर हो गया। थोड़ा सा ज्योमेट्री आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली अगर बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इधर ये जो आपका 2 और 4 है, 2 ओम रेजिस्टेंस और 4 वोल्ट का सोर्स है, इसको भी हम क्या करें, एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दें। अब यहाँ देखिए करंट सोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो यहाँ से, इस सोर्स की वजह से करंट जिस दिशा में जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही हम मान लेते हैं। ये रेजिस्टेंस वही रहेगा जो वो रेजिस्टेंस था जो वोल्टेज सोर्स के साथ था, वही वाला करंट सोर्स के पैरेलल में आएगा। और V = IR रिलेशन से I = V/R मतलब 4/2 मतलब 2 एम्पियर यहाँ पर आपका करंट का वैल्यू हो जाएगा। फिर आप इन दोनों सोर्सेस को भी इसी टाइप से क्या करें, करंट सोर्सेस में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए पहले इस सोर्स को हम करें 3 ओम और 6 वोल्ट वाले को, तो एक यहाँ पर सोर्स बनेगा करंट सोर्स और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगेगा, रेजिस्टेंस का मान 3 रहेगा। अब यहाँ प्लस नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये होगा कि करंट नीचे की तरफ जाता हुआ रहेगा। और V = IR रिलेशन से I = V/R मतलब 6/3 मतलब 2 एम्पियर का करंट डाउनवर्ड्स। और इस 1 और 3 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा करंट सोर्स के। फिर से करंट सोर्स जब आप बना रहे हैं तो आप पहले ये सोच लें कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि प्लस टर्मिनल ऊपर की तरफ है, मतलब इसकी वजह से करंट ऊपर की तरफ जाएगा। और I = V/R मतलब 3/1 मतलब 3 एम्पियर। तो हमने ए और बी के बीच में जितने भी सोर्सेस थे, चूंकि ये जो दो सोर्सेस का कॉम्बिनेशन बन रहा था, ये दो सोर्सेस का कॉम्बिनेशन हम जब बना रहे हैं तो ये पैरेलल में बन रहा है, और ये पैरेलल में बन रहा है तो पैरेलल में ये क्या होने चाहिए, करंट सोर्सेस होने चाहिए। तो अब हम इनको आसानी से
सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये ए पॉइंट हो गया आपका। ए पॉइंट पर अब देखिए ये 1 एम्पियर ऊपर जा रहा है, 2 एम्पियर भी ऊपर जा रहा है, और दोनों ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब अपन यहाँ कह सकते हैं कि ओवरऑल 3 एम्पियर करंट ऊपर जा रहा है। 2 और 2 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो अभी हमने बताया पैरेलल में जब आप सोल्व करेंगे तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो 4/4 मतलब 1। और हमेशा याद रखिए कि अगर दो समान मान के रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 3 एम्पियर का करंट सोर्स ऊपर की तरफ जाता हुआ, और ये 2 और 2 मिलकर के 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 एम्पियर नीचे जा रहा है, 3 एम्पियर ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल 1 एम्पियर ऊपर की तरफ जाएगा। ये 3 एम्पियर ऊपर, 2 एम्पियर नीचे, इसलिए 1 एम्पियर ऊपर की तरफ जाएगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो 3 और 1 अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा 3/4। 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1 मतलब 3/4 ओम। अब देखिए ये प्रॉब्लम अभी जो थोड़ी समय पहले हमने प्रॉब्लम किया था उसी प्रॉब्लम के टाइप का प्रॉब्लम हो गया। दो करंट सोर्सेस पैरेलल में, दो करंट सोर्सेस सीरीज में कनेक्ट हो गए। और अगर अब हमें इनको सॉल्व करना है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले वोल्टेज में कन्वर्ट कर लें। वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 हो गया, और यहाँ ऐसा प्लस माइनस ऊपर की तरफ है, इसलिए V इक्वल्स टू I इंटू आर से 3 वोल्ट हो जाएगा। इसके लिए ये 3/4, और यहाँ भी ऐसा ही प्लस माइनस क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है। V इक्वल्स टू IR से 3/4 वोल्ट, क्योंकि 3/4 है और ये 1 एम्पियर है। तो अब आप देख सकते हैं कि आसानी से ये 3 प्लस 3/4, अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो सिंगल वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में 1 प्लस 3/4 रेजिस्टेंस हो रहा है, और यहाँ पर आपका जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है वो हो रहा है 3 प्लस 3/4। इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, और इसी से आप फिर फाइनली एक करंट सोर्स भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको जब भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में मिलता है तो उस कंडीशन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप ये समझ ले, ये याद कर ले कि जब मेरे पास करंट सोर्सेज होंगे तो वो, जब मेरे पास करंट सोर्सेज है मुझे उनको सिंप्लीफाई करना है तो वो मुझे पैरेलल में मिले तो मैं उनको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। वोल्टेज सोर्सेज अगर मेरे पास सीरीज में है तो मैं उन्हें आसानी से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। पॉलरिटी आपको हर वक्त देखनी है, जब आप करंट से वोल्टेज कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्टेज से करंट कन्वर्ट कर रहे हैं, या दो वोल्टेज सोर्सेज को ऐड कर रहे हैं या दो करंट सोर्सेज को ऐड कर रहे हैं। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में बस इतना ही। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू।